हेलो गाइस, नमस्कार। आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पुस्तकालय के कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर रंगनाथन के 5 सिद्धांतों के विषय में। पूरा लाइब्रेरी साइंस ही डॉक्टर रंगनाथन के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। डॉक्टर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय के जनक माने जाते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा। ये सबसे पहले भारत में पुस्तकालय विज्ञान का आविष्कार डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1928 में 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। 5 सिद्धांतों पर के चारों ओर पुस्तकालय विज्ञान ही घूमता है। वही 5 सिद्धांत डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान को सक्षम बनाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिखे गए हैं, 1928 में बनाए गए हैं। पहला सिद्धांत है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा सिद्धांत प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। नंबर 3, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक्स इट्स रीडर। नंबर 4, पाठक के समय की बचत कीजिए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। नेक्स्ट नंबर 5, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 सिद्धांत पुस्तकालय विज्ञान को सफल बनाते हैं। नंबर 1, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। यह पहला सिद्धांत, या ये कहिए कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिखित 5 सिद्धांत पुस्तकालय विज्ञान को एक धुरी पर घुमाते हैं या धुरी के चारों ओर घूमते हैं। पहले सिद्धांत में हम देखते हैं पुस्तकें उपयोग के लिए, कैसे उपयोग के लिए हैं। उसमें डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि पुस्तकालय ऐसी जगह निर्मित होना चाहिए, ऐसी जगह बनाना चाहिए, ऐसी स्थान पर बनाना चाहिए कि जहां पाठकों को आसानी से आना जाना हो सके और किसी भी समय। नंबर 2, समय। पुस्तकालय समय ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए कि जिसमें सभी पाठक, चाहे वो जॉबर हो, चाहे वो स्कूल छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी समाज का अंग, और अपने आसानी से उस पुस्तकालय में आकर पढ़ सके, ऐसा समय होना चाहिए। नंबर 3, पुस्तकालय फर्नीचर। ये पहले सिद्धांत में है। तो फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जहां रीडर आसानी से बैठकर पढ़ सके और उसमें कोई उसको दिक्कत ना हो कि बैठने में परेशानी हो रही है, उठने में परेशानी हो रही है, ऐसा ना हो। प्रकाश व्यवस्था, ऐसी प्रकाश व्यवस्था हो वहाँ जो कि आसानी से पढ़ा जा सके, ज़्यादा अंधेरा ना हो। ऐसा ना हो कि अंधेरे में कोने से में बैठे हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ ऐसी प्रकार व्यवस्था भी होनी चाहिए। पठन सामग्री, ऐसी पठन सामग्री होनी चाहिए कि जिस प्रकार के वहाँ छात्र उपलब्ध होते हैं अथवा रीडर आते हैं, उस तरह की व्यवस्था
पठन सामग्री की होनी चाहिए। नंबर 2 है पुस्तकें प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज हर बुक। पुस्तकालय में जो भी रीडर आते हैं उनको उनकी पुस्तक, उनकी मनचाही पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसा पुस्तकालय में रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। यह दायित्व भी पुस्तकालय का होना चाहिए कि वह अपने अंदर ऐसा समेटे, ऐसी चीज को परचेज करे जो पाठकों के अनुसार हो। और प्रत्येक पाठक अपनी पुस्तक चाहता है तो वह संतुष्टि हो, उसे संतुष्टि हो कि मुझे मेरी पाठक पुस्तक मिल गई है। नंबर 3, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक को मिले। कैसे मिलेगी, उसके लिए भी कुछ बताए हैं सिद्धांत डॉक्टर स्वामीनाथन ने कि पुस्तकालय में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कि नंबर 1, मुक्त प्रवेश व्यवस्था हो, वहाँ पर ओपन एक्सेस सिस्टम हो। ओपन एक्सेस सिस्टम के अनुसार कोई भी व्यक्ति आकर लाइब्रेरी में आकर एंटर कर और अपनी पुस्तक स्वयं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली हो, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए जिससे वो फलक तक, अलमारी तक आसानी से जा सकता है, सेल्फ पर अपनी रखी पुस्तकों को निकाल सकता है और देख सकता है। उसके लिए एक सूची, कैटलॉग एंट्रीज अपडेट होनी चाहिए, संदर्भ सेवा अपडेट होनी चाहिए। उसमें पुस्तकालय में लोकप्रिय विभागों की स्थापना होनी चाहिए। प्रचार विधियां, पब्लिसिटी मेथड होने चाहिए। जो नई पुस्तक आती हैं उनको पब्लिसिटी कैसे करेंगे, उनको सब टेक्निकल कार्य करके और अलमारी में पहुंचा दी जाएगी। तो पब्लिसिटी क्या होगी, उनको डिस्प्ले किया जाए, जिससे जैसे पाठक आएगा तो हम उसको तुरंत वहाँ दिखा सकें कि भाई आप डिस्प्ले पे चले जाओ और जो भी नई पुस्तकें आई हैं उनमें से अपनी मनचाही पुस्तक देख लीजिए। पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन। पुस्तकालय अधिकारी इस चीज़ को देखेगा कि हमारे पास किस प्रकार के पाठक पुस्तकालय में आ रहे हैं, तभी तो हम उनकी मनचाही पुस्तक दे सकते हैं उन्हें। तो उसी प्रकार की, जिस प्रकार के पाठक हमारे पास पुस्तकालय में आ रहे हैं, उसी के अनुसार हम अपनी पुस्तकों की, जो पुस्तक वहाँ परचेज की जाएंगी या जो मैगज़ीन परचेज की जाएंगी या जो न्यूज़पेपर खरीदे जाएंगे, वो सब हमारे रीडरों के अनुसार होने चाहिए। कितने रीडर हमारे पास अंग्रेजी के आ रहे हैं, उतने अखबार अंग्रेजी के खरीदे जाएँ। कितनी मैगज़ीन्स हिंदी पढ़ने वाले आ रहे हैं, उतने हिंदी के खरीदे जाएँ। और किसी अगर भाषा में भी हैं तो उन भाषाओं के अनुसार ही उस प्रकार से सेल्फ अरेंजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से पाठक को पुस्तक मिल सके। नेक्स्ट है पाठकों का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर कैसे होगा, तभी हम पाठक का समय बचा सकते हैं अगर हमारे पास तकनीकी शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ होगा। अगर हमारी पुस्तकें सेल्फ पर एक निश्चित सिस्टम के द्वारा संग्रहित व्यवस्थित होंगी, ओपन एक्सेस सिस्टम होगा, सेल्फ अरेंजमेंट एक निश्चित सिस्टम के द्वारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा, कैटलॉगिंग सिस्टम के द्वारा पुस्तकों को सेल्फ पर लगाई गई होंगी।
और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होगा वो पाठक के आते ही समय और मांग के अनुसार तुरंत शीघ्र ही पुस्तक को उपलब्ध रीडर को उपलब्ध कराएगा। पुस्तक को जो पुस्तक रीडर की मांग होगी उसको तुरंत उपलब्ध कराएगा। स्टैक रूम, हमारे स्टैक रूम में इस प्रकार से गाइड व्यवस्थित होंगी। हर अलमारी के ऊपर एक गाइड लगी हुई होगी, कैटलॉग कैबिनेट होगी, जिससे कोई भी रीडर आसानी से देखकर अपने पुस्तक अपनी पठन सामग्री के पास पहुंच सके। नेक्स्ट नंबर 5, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। 5वां सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि लाइब्रेरी हमेशा एक बढ़ता हुआ ऐसी संस्था है जहाँ हमेशा वर्धनशील बढ़त आई वहाँ। अब देखिए जैसे आज के आधुनिक समय में प्रति 30 सेकंड पर एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है। विश्व में, पूरे विश्व में हर 30 सेकंड पर एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इतना बड़ा प्रकाशन पूरे विश्व में निकल रहा है तो वो क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी में निश्चित रूप से खरीदी जाएगी। अर्थात कोई भी लाइब्रेरी पुस्तकालय उस सारे संग्रह को क्रय करने में या अपने यहाँ संजो कर रखने में असमर्थ होता है। इसलिए क्या होता है कि हम पुस्तकों का सिलेक्शन करते हैं, पुस्तक चयन के अंतर्गत, क्योंकि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। अगर चयन नहीं करेंगे तो इतना सारा स्टॉक हो जाएगा तो उसमें जो हमारे रीडरों को आवश्यकता भी नहीं है ऐसा भी मटेरियल आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल की हमें आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, स्टाफ। हमारा स्टाफ प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित कैसा होना चाहिए? पुस्तकालय विज्ञान के अनेक प्रकार के कोर्स होते हैं, उन कोर्सों को किए हुए होना चाहिए और समय समय पर जो पुस्तकालय विज्ञान की ट्रेनिंग होती है उन ट्रेनिंगों को किए होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के इन सिद्धांतों में केवल मुख्य चीज़ जो बताई गई है वो यही बताई गई है कि पुस्तकों का, रीडिंग मटेरियल का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। अगर पुस्तकें हैं तो अधिक से अधिक पढ़ी जानी चाहिए, भले ही वो कट जाए, फट जाए और खो जाए, परंतु उसका उपयोग उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। पुस्तक खो सकती है, पुस्तक फट सकती है, पुस्तक कट सकती है, पुस्तक चोरी हो सकती है, परंतु अधिक से अधिक उसका उपयोग होना चाहिए। छात्र या रीडर, जो भी रीडर हो, वो अधिक से अधिक उस पुस्तक को पढ़े, तभी वह पुस्तकालय सफल हो सकता है। जब उसकी अधिक से अधिक पुस्तकें अधिक रीडर्स के पास पढ़ाई जाएं, उस पुस्तकालय के अधिक रीडर अधिक पुस्तकों को अध्ययन करें, तभी वह पुस्तकालय सक्षम माना जाता है। इस प्रणाली में यह भी कहा गया है कि जो भौतिक सत्यापन के बाद स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यह पता लगता है कि एक वर्ष के अंदर कितनी पुस्तकें पढ़ी गई, और भौतिक सत्यापन यह बताता है कि कितनी पुस्तकों का हानि हुई एक वर्ष में, लॉस हुआ। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि निश्चित है कि पुस्तकों का लॉस तो होगा ही होगा, परंतु उन्होंने 5 सिद्धांतों के द्वारा यही बताया है कि पुस्तकों को अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि हम
कटने फटने खोने के डर से ताले लगाकर अलमारियों में और बंद करके रख दें, वैसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने इन 5 सिद्धांतों में इसी चीज़ों पर जोर दिया है। धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपको जो भी पसंद आई हो तो अपना जरूर जो है बताएं। धन्यवाद।